हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय से चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय का शीर्षक है भूमि गीत। हमने अभी तक 38वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 39वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो 39वां और 40वां श्लोक इस प्रकार से है। नित्यम उद्विग्न मनसो दुर्भिक्ष करकर्षितः निर्णय भूतले राजन नावृष्टि भयातुरः वासोऽन पान शयन व्यवाय स्नान भूषणे हीनाः पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजः। नित्यम उद्विग्न मनसा मतलब कलयुग में लोगों के मन निरंतर अशांत रहेंगे। दुर्भिक्षा कर कर्षिता, हे राजन वे अकाल तथा कर भार से दुर्बल हो जाएंगे और सूखे के भय से सदैव विचलित रहेंगे। उन्हें पर्याप्त वस्त्र भोजन तथा पेय का अभाव होगा रहेगा। वे ना तो ठीक से विश्राम कर सकेंगे न संभोग या स्नान कर सकेंगे। उनके पास अपने शरीरों को सुसज्जित करने के लिए आभूषण नहीं होंगे। वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच जैसे दिखने लगेंगे। ये बताए गए कलयुग के लक्षण ऐसा यह तात्पर्य में बताया गया। तात्पर्य यहाँ पर वर्णित लक्षण पहले ही अनेक देशों में दिखते हैं और धीरे धीरे ये अन्य स्थानों में फैल जाएंगे। जो अभक्ति तथा भौतिकतावाद घर कर गए हैं, अन्य स्थान जहाँ पे अभक्ति है भौतिकतावाद है,
तो वहां पे इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ना तो उनके मन शांत हो गए कलयुग के प्राणियों के, सदैव अशांत मन के होंगे। दूसरों के दूस, खुद भी अशांत रहेंगे, दूसरों लोगों के जीवन में भी अशांति फैला के रखेंगे। अकाल पड़ेगा और कर इतना बढ़ जाएगा, टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा, कि इनके कारण वो दुर्बल हो जाएंगे। जल नहीं बरसेगा, सूखा होने का भय से विचलित रहेंगे, सब चीज का अभाव हो जाएगा, वस्त्र का, भोजन का, पानी का। तो जल ज्यादा नहीं होगा, तो फिर जल स्नान इत्यादि भी नहीं कर पाएंगे। और विचलित मन के कारण, अशांत मन के कारण कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम्म। धन नहीं होगा पास में, तो आभूषण इत्यादि भी नहीं होंगे। तो यहाँ ये जो बताया गया है, पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजा, पिशाच की तरह रहने लगेंगे, ऐसे दिखने लग जाएंगे। तो आजकल भी हम कई बार ऐसा देखते हैं कुछ देशों में, कि उनके जीवन में शुचि है ही नहीं, साफ सुथरा रहना वो जानते नहीं, शुचि। दे डू नॉट लिव लाइक ए जेंटलमैन। आदमी अच्छे से रहता है, उस तरह से रहना। कलयुग में रहने का तरीका, कपड़े वस्त्र पहनने का तरीका, हम्म, केश सज्जा का तरीका, ये सारा बिगड़ जाएगा। हम्म, जैसे हम देखते हैं अभी, फटी हुई पैंट पहनते हैं ना न्यू जनरेशन। फटी हुई पैंट, अब देखो ये क्या क्या फैशन है। आप लोगों ने पुरानी जनरेशन में पहना कभी फटी हुई पैंट? बेइज्जती समझी जाती थी ना। अगर किसी की फटी हुई पैंट है तो कितनी बड़ी बेइज्जती थी। आजकल तो वो फाड़ के करते हैं उसको। हम्म, तो इस तरह की सभ्यता बनती जा रही है। बालों को पहले संवार के रखते थे, अब तो बाल जानबूझ के इस प्रकार से बढ़ा के रखेंगे, मुंह के ऊपर आए, थोड़े अ, एकदम से अच्छे कटे हुए इस तरह से नहीं। हाँ, कभी उसमें कुछ कलर कर देंगे, कुछ सफेद कलर कोई नहीं करता था पहले, बूढ़ा व्यक्ति होते थे। आजकल विदेशों में सफेद कलर करते हुए भी दिख जाएंगे, हर तरह का रंग लगाएंगे। हम्म, तो वो आदमी तो है ही देते। इस प्रकार का केश सज्जा, इस प्रकार के वस्त्र। हम्म, तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है, कलयुग में लोग पिशाच की तरह दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा होने लग गया अभी। कई लोग इतना ज्यादा टाटू बनवाते हैं, पूरे बाजू में, शरीर में। और यहाँ तक कि ऐसे लोग होने लगे जो मुंह पे भी कोई जगह खाली नहीं रहती, मुंह में भी बनवाते हैं। देखे आपने ऐसे लोग? देख के आश्चर्य होता है एकदम से। लगता है कि ये क्या, पूरा भगवान ने जो शक्ल दी उसको बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। हम्म, ये कलयुग में होगा, इस तरह से लोग बन जाएंगे। और लोगों को इस चीज में पता नहीं क्या मजा आता है, अलग से दिखना, या फिर थोड़ा। मैंने कई बार कुछ ऐसे लोगों को देखा जो हेलमेट पहनते हैं, उसमें यहाँ सींग लगाते हैं, यहाँ पे ना। जो भगवान ने सींग नहीं दिए हुए, आदमी बनाया हुआ है, लेकिन वो सींग लगा के जानवर दिखना चाहते हैं। हम्म,
भगवान इच्छा पूरी कर देंगे। मैं तो अगर इस तरह से उनका यही इच्छा होगा कि सींग क्यों नहीं है, सींग वाला कुछ लगाया जाए, सींग आए, ऐसा विचार करते करते श्री छूटेगा तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, नकली सींग लगाने की जरूरत नहीं, असली असली सींग ही दे देते तुमको। तो ये कलयुग के लोग ये कह रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे लिखा है पिशाचों जैसे दिखने लग जाएंगे। फैशन के नाम पे वो कुछ भी उठपटांग करने के लिए तैयार है, अभी से दिखना शुरू हो गया है इस पर। तात्पर्य में लिखा है कि यहाँ पर वर्णित लक्षण अनेक देशों में दिखते हैं और धीरे धीरे ये अन्य स्थानों में फैल जाएंगे। कलोकाकिनी के प्यर थे विग्रह त्यक्त सौहृदा त्यक्ष्यन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि। कलयुग में लोग थोड़े से सिक्कों के लिए भी शत्रुता ठान देंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने ही संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। मतलब धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने घर के लोगों से ही शत्रुता ठान लेंगे, थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़ा रुपए पैसे के लिए। हम्म। मैत्रीपूर्ण संबंध त्यागने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा। त्यक्ता सौहृदा, सौहृदा मतलब सौहार्दपूर्ण मित्रता है ना? उसको त्याग देंगे। हम्म। और काकिणी के अपि अर्थे विग्रह मतलब थोड़े से पैसों के लिए, से सिक्के के लिए भी विग्रह शत्रुता उत्पन्न कर लेंगे। हम्म। प्रियान मतलब अपने प्रिय लोगों को, और प्राणान मतलब अपने खुद को। हनिष्यंती मतलब मारने के लिए तैयार, या उनको मारेंगे। स्वकान अपने सगे संबंधियों। कलयुग में कोई जान की कीमत होगी नहीं। थोड़ी सी कोई भी चीज पे वाद विवाद हो जाएगा, उसी पे वो जान लेने पे तैयार हो जाएंगे। धन के लिए अपने ही रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, स्वयं मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम्म। मतलब विवेक रह ही नहीं जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये इस बात का विचार, इस बात का विवेक, ये चीज नहीं रह जाएगा। हम्म। एकदम से इतने ज्यादा क्रोध में आ जाएंगे। मतलब कोई भी काम संयम से नहीं कर पाएंगे, और बुद्धि काम नहीं करेगी क्रोध में। हम्म। और फिर वो अपना हित भी नहीं जान पाएंगे, क्या मेरा हित है क्या नहीं। हम्म। दिल्ली में एक घटना मुझे याद आई। एक बार एक व्यक्ति का जो नौकर था, वो सर्दियों में उसने उनको उसको रहने के लिए दिया था कमरा। तो सर्दियों में उसने वो हीटर लगा लेता था, तो बिल थोड़ा बढ़ जाता था। तो उसके जो मालिक था, जिसने उस नौकर को थोड़ा कमरा दिया था रहने के लिए, तो उसको शक था कि ये बिजली का बिल कैसे आता है, ये हीटर लगाता है। एक दिन गुस्से में आके उसने दरवाजा खोला और देखा हीटर जला है। कैंची निकाली, कैंची से बुद्धि काम नहीं कर रही, कैंची से तार काटने लग गया, शुरू कर दिया। कैंची से तार काटी और वो करंट लगा, मरने से बचा। क्रोध गुस्से में आ, सत्य घटना है, मुझे मैं जानता हूँ दोनों को। गुस्से में। हाँ, तो मतलब छोटी सी बात पे मरने मारने पर उतारो हो जाना,
छोटी सी बात पे, थोड़ा सा जहां पे भी धन की बात आती है, उस छोटे से धन की बात पे मरने मारने पे उतारू हो जाना। हम्म। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है, दुकानदार के साथ कुछ बहस हुई, क्या बात क्या थी, कुछ छोटे से पैसों की बात थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया लड़ाई का, और फिर उसके बाद उन्होंने मार ही दिया एक दूसरे को। असलियत में तो और बहुत सारी चीजें होती है इसके पीछे छिपे हुए कारण। जैसे क्रोध किसी और चीज का है, मानसिक अशांति किसी और चीज की है, लेकिन वो मानसिक अशांति वो निकल रही है किसी और चीज के ऊपर, और वो बात छोटी सी दिखती है, लेकिन किसी और चीज का गुस्सा, मानसिक अशांति, वो किसी और जगह पे निकाला जा रहा है। इस तरह से कलयुग में दिखाई देता है। भुवन पे वो आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद पाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो जी एक कल एक न्यूज आई है, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो जी कल क्या हुआ कि एक वो थे डिप्टी डिप्टी डॉक्टर्स थे, डिप्टी यानी मैनेजर्स थे ऐसी डॉक्टर्स के मेडिकल की। तो वो गंगा में ना प्रभु जी नहाने के लिए गए थे, संडे की बात है। तो क्या हुआ कि उनका पाँव फिसल गया, उनको यानी कि ऑलरेडी मना किया था कि आप इस जगह पे मत जाइएगा, यहाँ पे डूबने का खतरा है। उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं यानी कि आराम से स्विमिंग जानता हूँ और मैं आराम से बाहर आ जाऊंगा। तो यानी कि उन्होंने अपने एक तो ओहदे का सबसे पहले वो दिखलाया, यानी कि ओहदे की अपनी रिस्पेक्ट दिखलाई कि हाँ मैं इस लेवल पे हूँ और मेरे को सब आता है। तो प्रभु जी उसके बाद वो उनका क्या हुआ कि पाँव एकदम नीचे गिर गया, डिप्टी डायरेक्टर थे बड़े लेवल पे। तो पाँव नीचे गिर गया तो उसमें बह गए, और बह गए तो प्रभु जी उनके जो साथी थे उन्होंने बोला, जो गोताखोर थे, रेस्क्यू वाले, कि आप प्लीज इनको बचाइए, तो ये डूब जाएंगे। तो बोला हम बचाएंगे, पहले आप 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में डालो तब जाके हम बचाएंगे, नहीं तो नहीं बचाएंगे। कि उनके पास तो था नहीं, गोताखोर वालों के पास अकाउंट कोई। तो उन्होंने फिर बाहर कोई खोके वाला होगा, उसको यानी कि 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, तब वो उनसे बचाने के लिए गए। और तब तक ही वॉज ऑलरेडी सिंक, वो ऑलरेडी डूब चुका था और मर आप गया था बेचारा। और उसकी जो वाइफ है, कानपुर की बात है प्रभु जी, और उसकी जो वाइफ है वो जज है प्रभु जी महाराष्ट्र के अंदर। ये न्यूज हुई है प्रभु जी, तो ये हालत हो गई है प्रभु जी आज के टाइम पे। हरे कृष्ण हरे। हम्म। तो धन के लिए, थोड़े से धन के लिए कुछ भी, किसी की भी जान की चिंता नहीं होगी। मरने मारने पर लोग उतारू हो जाएंगे। हम्म, धन की खातिर। धन धन, अब सोचिए, अभी आज से 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु का और षड गोस्वामी का समय था, ये कब, 500 साल पहले की बात है ना। उस दौरान भूमि का लोग होते थे, जब वो पहाड़ वाले रास्ते से जा रहे थे, तो उस पहाड़ में कोई भी क्रॉस नहीं कर पाता था, लोकल लोगों को ही पता था। सनातन गोस्वामी की स्टोरी सुनी है ना आपने। सनातन गोस्वामी जब सीधे रास्ते से नहीं गए, जंगल वाले रास्ते से गए, तो भूमिका लोग क्या करते थे, उन लोगों को अपने घर में शेल्टर देते थे, स्वागत करते थे, और रात को उनको जान से मार देते थे और उनका धन लूट लेते थे। सनातन गोस्वामी तो इतने बुद्धिमान थे, उनको पता चल गया कि ये भूमिका इतना इतना ज्यादा आदर सत्कार क्यों कर रहा है, जरूर हमारे पास कुछ तो धन नहीं है। और वो मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनको मालूम था कि वहां के लोग धन के लिए लोगों की लूटते हैं, भूमि का लोग, और उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो ईशान से उन्होंने अपने नौकर से कहा था ना कि अगर तुम्हारे पास कुछ स्वर्ण मुद्रिका है, और फिर जब भूमिका को देना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि ये इतना ईमानदार है, मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सोने की मोहरें नहीं लेंगे, तो कोई और इन सोने की मोहरों के लेने के लिए हमारा वध कर देगा, तो इसलिए कृपा करके ये सोने की मोहरें ले ले। ये सुना है ना आपने सनातन गोस्वामी की जीवनी में। तो सोचिए, धन के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम्म। जीसस क्राइस्ट, जब ये 2000 साल पहले जब भी इस संसार में आए, तो उनके जो बेस्ट शिष्य माने गए थे, जो उनके साथ थे, उन्होंने कुछ चंद चांदी के सिक्कों के लिए दुश्मनों को उनका एड्रेस बता दिया और उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, थोड़े से धन के लिए। मतलब थोड़ा सा धन के लिए किसी का जीवन चला जाए, थोड़े से धन के लिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, ये कलयुग के लक्षण है। कलयुग में ऐसा, तो दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। पहले के समय में सोने के आभूषण पहन के बिना किसी चिंता के स्त्रियां जा सकती थी बाजार या फिर मार्केट में। अभी तो आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो तो सोने के आभूषण पहन के नहीं जाती हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का टाइम चल पड़ा है अभी। नकली सोने के जेवर पहन के जाते हैं, है ना? सही बात है ना? ऐसा होता है ना? शादी वगैरह में असली सोने की ज्वेलरी ना पहन के, या फिर एकदम बहुत सावधानी से जाएंगे गाड़ी, पर्सनल गाड़ी में किसी और चीज, बहुत सावधानी से, कहीं कोई लूट ना ले। और इस तरह की घटनाएं भी दिखाई देती है। तो थोड़े से धन के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग देंगे। हम्म, शत्रुता शत्रुता ठान लेंगे। ये कलयुग के लक्षण है। ये कलयुग में इस प्रकार से हो। अब जो ये रंगदारी वाला प्रॉब्लम है, जो कोई पैसा कमा रहा है, कई जगह है ना ये, खास करके यूपी में, बिहार में, वहां पे मतलब किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई डॉक्टर है और वो बहुत पैसा कमा रहा है, तो वहां कोई ना कोई गुंडा होगा और वो बोलेगा कि अगर सुख शांति से रहना है तो इतना पैसा महीने का दे दिया करो, या फिर हफ्ता, बॉम्बे में चलता था हफ्ता। वहां पे पुलिस वाले भी कुछ, मतलब वो भी उन कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करते। और पुलिस वालों का अलग से बंटा होता है, उनको अच्छे से बिजनेस करना है तो पुलिस वालों को भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। हिमाचल के लोगों के लिए नई बात हो सकती है, उनको ऐसा लग सकता है अच्छा ऐसा, लेकिन ऐसा भारतवर्ष में ही बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है। हम्म, हम्म। किसी ने ये चीज क्लोजली अनुभव किया है कि उनके रिश्तेदार या किसी के साथ ऐसा हुआ जिसमें कि उनको पैसा देना पड़ा? गोकुल गीता माता जी, यस माता जी, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जय प्रणाम। प्रभु जी हमारे एरिया में ही एक मतलब छोटा सा मार्केट है। मार्केट तो छोटा है लेकिन क्वालिटी का मतलब सब चीज मिलता है, बहुत अच्छा मार्केट है। तो वहां पे मतलब रंगदारी का बहुत चलता है प्रभु जी। जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चला उसको मतलब आके वो मांगते हैं पैसा, अगर पैसा नहीं दिए तो उसको सीधे आके शूट कर देते हैं। तो अभी लगता है 3-4 महीने पहले की बात है प्रभु जी। थाना जो है 600 या 700 मीटर दूरी पे थाना है। और एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो होम्योपैथी का उनका दवा का दुकान था। तो आया और लगता है 12 बजे या 1 बजे की बात है दोपहर की। आया और बोला पैसे दो, बोले पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो बस कुछ किया नहीं, सीधे शूट कर दिया उनको। और वहां शूट किया और वहां से 15-20 कदम की दूरी पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान था, वो भी बहुत अच्छा चलता था, काफी वो सामान रखे हुए थे। वहां गया तो वहां वो 36 या 37 साल के व्यक्ति हैं, उनको शूट कर दिया और आराम से शूट करके निकल गया। और पुलिस वही रहा, कुछ नहीं किया। हम्म। तो हमेशा वहां ऐसा चलता रहता है प्रभु जी। आपका पटना से कितना दूर है? प्रभु जी पटना से 17-18 किलोमीटर दूरी पे है प्रभु जी।
हम्म। तो पटना हो या कहीं भी हो प्रभु जी, ये चीज तो हमारे एरिया में बहुत आम बात है। बिहार में ना? जी जी प्रभु जी, बहुत मतलब थोड़े से धन के लिए, जमीन के लिए किसी को शूट करना बहुत आम बात है वहां पे। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरा दुश्मन है और आपको मार देगा। हम्म। तो और कलयुग, वो भी। कलयुग के जी लक्षण ज्यादा ज्यादा प्रकट हो रहे वहां पे हैं। जी जी प्रभु जी, मतलब 10,000 20,000 में मार देते हैं किसी को। और ये मारने वाले लोग प्रभु जी हमारे क्लासमेट होंगे या हमसे जूनियर क्लासमेट होंगे, मतलब 23 साल, 24 साल, 25 साल, मैक्सिमम 30 साल तक के बच्चे करते हैं ऐसा काम। पैसे के लिए। जी जी प्रभु जी। हम्म। तो मतलब ये एरिया बहुत डरावना सा है, मतलब उधर रहने का मन नहीं करता है। ठीक है, आप तो, चलो अभी तो आपका जन्म स्थान वहां पे या जॉब वहां पे है, तो अदरवाइज तो आप जा गाजियाबाद में रह रहे थे पहले। जी जी। उमेश शर्मा ब्रो। हरे कृष्ण प्रसन्न। उमेश शर्मा ब्रो, आप कुछ बता रहे थे, कुछ श्री एक्सपीरियंस? कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। यस ब्रो। प्रभु जी, एक बार बिहार में मैं इलेक्शनों में ड्यूटी थी मेरी, तब मैंने ये अपने आंखों से देखा कि स्टेशन के पास स्कूल में हम लोग रुके हुए थे, तो स्टेशन के बाहर जितने भी वो खोखे वगैरह खोमचे वाले दुकानदार जो भी थे, उनसे डेली शाम को आके 8-10 लोगों का झुंड आएगा और वो पैसे कलेक्शन करते थे उनसे आकर के। ये हमने देखा, हमने बोला ये पैसे क्यों लूट रहे हैं से, जो है कि ये सर डेली आते हैं शाम को और ये जो है हमसे पैसे मतलब डेली के हिसाब से ले जाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए, मतलब मार मार के लेते पैसे। एक दिन हम लोगों ने प्रभु जी उनकी पिटाई कर दी सबकी पकड़ के, जो है उस दिन के बाद वो बंद हो गए। तो दुकानदार लोग जो है ये हमसे वो रिक्वेस्ट करते थे, बोला सर आप चले जाएंगे तो ये फिर हमको बाद में बहुत ज्यादा मारेंगे, आप जाओ मत यहाँ से, यहीं रहो। ये मैं हमने आंखों से देखा प्रभु जी बिहार में। अच्छा, आपका बीएसएफ के जवान थे? जी जी आपका? जी, हम लोग वहाँ डिप्लॉयड थे प्रभु जी। अच्छा। हरे हम्म। कृष्णा प्रणाम। हम्म। भुवन तो आपने भी हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी यहाँ मैं जब प्रभु जी काम कर रहा था, अपना स्टार्ट किया था, तो प्रभु जी पुलिस वाले प्रभु जी मेरे पास आ गए और मेरे पे बिना बात के एलिगेशन डाल दिया कि जी आपने जो अपने काम वालों को रखा है उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करा रखी है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और फिर मैंने बोला फिर क्या करें जी? हाँ, तो उन्होंने बोला ऐसा है, आपको पुलिस के साथ मिलके चलना पड़ेगा तभी जाके काम बनेगा। तो बोला ठीक है जी, जो होगा आपका दे देंगे। तो मेरे से हर हफ्ते वो या 10-15 दिन में 500-500 रुपये मांगने आया था। और उसके अलावा प्रभु जी उसने मेरे उस स्टार्टिंग में तो उसने मेरे खिलाफ एक केस डाल दिया और उसके लिए मुझे कोर्ट 1-2 बार ही जाना पड़ गया प्रभु जी उसके लिए। तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर ये हाल है प्रभु जी, पुलिस वाले इस तरीके करते हैं, बहुत मुश्किल है प्रभु जी बिजनेस करना अभी दिल्ली के अंदर। कुछ बहुत टेढ़ी चीज है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हम्म। तो शुरुआत में जब मैंने ये बात सुनी थी कि वो अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो उनको ये देना पड़ता है, हफ्ता देना पड़ता है, या फिर है ना रंगदारी। तो विश्वास नहीं होता था इस चीज से कि भाई कोई अपना काम कर रहा है तो किसी और को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा काम पैसे कमा रहे हो तो हमको कमा के दो, है ना, ये लुटेरे। तो ये अ, कलयुग में, भविष्य में और ज्यादा ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। थोड़े से धन के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार। मैंने एक बार शायद आपको पहले भी ये वाली बात बताई कि हमारा कीनिया में भी मंदिर है ना, कीनिया में मंदिर है। तो एक भक्त ने मुझे बताया कि वो कीनिया गए थे मंदिर में वहां पे, लेकिन वो वापस आ गए। वो इंडिया भारत से जैसा कोई अच्छा जगह नहीं है, वो कीनिया में वहां पे सेवा के लिए नहीं जाएंगे। तो फिर उन्हें बताया कि कीनिया में हमेशा जान का खतरा बना रहता है पैदल चलते हुए। अब पता नहीं कौन सा शहर वहां पे होगा, कौन सी जगह होगी। जैसे इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बिहार में थोड़ा सा क्राइम रेट ज्यादा है, और जगह इतना नहीं है। तो वो कह रहे थे कि नॉर्मल चलते हुए भी पीछे देखना पड़ता है, कोई आगे पीछे मारने तो नहीं वाला, कोई लूट तो नहीं रहा। तो मैंने सोचा इतना डर से जीना, ये तो बहुत, ये तो मेरे दिमाग में ऐसे कीनिया की इमेज खराब बन गई। मैंने सोचा कीनिया तो बहुत खराब जगह है इसको। एक बार मंदिर था तो सुबह सुबह मंगला आरती के समय में भक्त लोग मंगला आरती कर रहे थे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो नीचे जहाँ पे वो कैंपस था वहां पे कुछ गुंडे आए, उन्होंने गोलियां गोलियां चलाई।
तो सारे भक्त घबरा गए थोड़ा, तो वो नीचे से आवाज दी, किसी एक गुजराती व्यक्ति ने बड़ी सी कार दी थी भक्तों को, अच्छी कार, महंगी कार, क्या आपको प्रचार के लिए जाना होता है तो ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, मंदिर को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला चाबी फेंको, गाड़ी की चाबी फेंको नीचे, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। और डर के मारे तो उन्होंने फिर चाबी फेंक दी और चाबी लेके चले गए। वहां पे कभी गाड़ियां गुम होती है, वो कभी भी नहीं मिलती। हम्म। कोई मुझे बता रहा था कि गुंडों से तो बच जाएंगे पर पुलिस वालों से नहीं बच पाते, पुलिस वाले और भी ज्यादा खतरनाक गुंडे हैं। और वहां पे अगर मान लो वो जो गुंडे आए और उन्होंने कहा कि ये अभी इसी समय गाड़ी से बाहर निकलो और ये गाड़ी दो, तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसी समय गोली मार देंगे। सबसे बेस्ट तरीका वहां पे ये है कि जैसा वो बोल रहे हैं तो जान बच जाएगी, फिर मतलब गाड़ी तो जाएगी ही जाएगी। और ऐसी घटनाएं बहुत होती है गाड़ियों के लिए खास करके, और वो गाड़ी कभी भी नहीं पकड़ी जाती, वो गाड़ी, उसका नंबर चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये वाली बात सुन के मेरे को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो तो एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में एक शायद गुजरात के लोग वहां पे काफी है, एक डिवोटी लड़का, यंग सा लड़का, वो ब्रजमंडल परिक्रमा में मिला। तो उसने जैसे ही नाम लिया कीनिया, तो मेरे को वो वाली बातें याद आ गई कि कीनिया के बारे में तो कुछ ऐसे नेगेटिव बताया था। तो मैंने बोला कि कीनिया में तो बहुत क्राइम है। तो उसने बोला क्राइम कहाँ नहीं है, क्राइम तो हर जगह है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, फिर भी मतलब इतना तो नहीं मैंने सुना और जगह। मैंने उनको बोला कि ये घटना हुई थी ना एक बार एक मंदिर में, तो उसको मालूम था, बोलते हाँ एक मंदिर में, कोई मंदिर का नाम मेरे को भूल गया, वहां ये घटना हुई थी। तो फिर मैंने बोला तो इसका मतलब क्राइम तो ज्यादा है ना वहां पे भी। बोलते नहीं नहीं, पूरे विश्व में क्राइम है। फिर उसने कहा, मैंने बोला तो असुरक्षित जीवन है वहां पे। तो बोलते असुरक्षित, सुरक्षित होना या असुरक्षित होना ये काफी हद तक हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसने मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि उसके साथ कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है। वो कहता है कि वो दिन छुपने से पहले घर पहुंच जाता है, दिन छुपने के बाद बाहर नहीं रहता, क्योंकि ये जितने एंटी सोशल एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो रात को ही एक्टिव होते हैं ज्यादा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि दिन में भी कभी वो अकेले रास्ते से, सुनसान रास्ते से नहीं जाता, भीड़ भाड़ वाले रास्ते से जाता है। ऐसे ऐसे करके उसने मुझे कुछ कुछ बातें बताई जो कि मुझे लगा कि काफी सही बात बता रहे हैं कि हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए इस चीज के लिए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। लड़कों को भी केयर, मतलब कि जब आप भीड़ वाले रास्ते से जाएंगे तो फिर कम चांसेस है कि आपको लूटा जा सकता है, सुनसान रास्ते से जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि लूटा जा सकता है। रात के समय में यात्रा, ट्रैवलिंग नहीं करनी। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके पेरेंट्स अपनी बेटियों को रात को बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करने देते। दे आर वेरी वेरी कॉशियस, उनके साथ दुर्घटना होने के चांसेस कम है। या खुद भी रात को ऐसे क्यों किसी को, मतलब कि आमंत्रण देना एक तरह से, रात को ट्रैवल 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 करना या रात को देर तक बाहर रहना। तो बहुत सारे अलग अलग, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में तो काफी ज्यादा है, जहाँ पे मतलब कि मतलब लूटपाट बहुत ज्यादा है, और आप कुछ धन लेके नहीं चल सकते ज्यादा। लेकिन नहीं तो आप लूट लिए जाओ। तो कलो काणिकिके अप्यर्थे विग्रह त्यक्त सौहृदा त्यक्षन्ति च प्रियान प्राणान हनिष्यन्ति स्वकानपि। थोड़े से पैसों के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने संबंधियों को ही मार डालेंगे, शत्रुता ठान लेंगे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग देंगे। धन, धन, अगर आप किसी को उधार देते धन, तो समझ लो आपने उससे शत्रुता मोल ले ली। आजकल ये धन, पहले मना कर देंगे बुरा बन जाएंगे वो ज्यादा बढ़िया है। जब एक बार धन दे दिया, अब आप उससे उनसे मांग के देखो वापस, आपका ही पैसा है, अब आप उनसे वापस मांग रहे हैं
और वो आपके साथ एकदम शत्रुतापूर्वक व्यवहार करेंगे। ऐसा अनुभव है किसी का? मेरा ऑफिस के टाइम में शुरू का अनुभव है, मतलब नॉन डिवोटीज के साथ, कि किसी को पैसे दिए और फिर जब मांगना शुरू किया तो ये मतलब इसलिए ये धन जो है सबसे बड़ी जड़ है लड़ाई का। ब्रजेश लता माता जी, यस माता जी, एक मिनट जरा अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रणाम। सन 98 की बात है। प्रभु हम्म, जी, सन 98 की बात है। मेरे भाई ने 50,000 रुपए दिए थे किसी को। मेरे हम्म। बड़े भाई थे सगे। आखिर में उनका मर्डर ही कर दिया उस पैसे वालों ने, खुद मेरे घर की बात है। जब वो बार बार मांग रहे थे तो है? जी हाँ। उन्होंने पहले तो टाल टूल की, फिर किसी के बहाने से 2 साल 3 साल के बाद उनका मर्डर ही कर दिया था। और फिर भी हमारे हितैषी बन के, मतलब हमको मालूम नहीं पड़ने दी। लास्ट में जब खुला तो उन्हीं पे केस लगा। वकील वकील थे मेरे भाई। फिर वो वकीलों ने जांच करी, तब लगाया उन पर केस। हम्म। कितना मतलब कलयुग का प्रभाव मैंने खुद राय किया है। हरे जय गो कृष्णा। जय गोकुल महावन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज- आजकल तो प्रभु जी आम बात हो रही है कलयुग में। कलयुग के चारों तरफ खूब दिखाई देने लगे हैं। हमारे पास में ये हरियाणा है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला एक अच्छे नेता रहे अपने टाइम में, अभी भी हैं। तो अभी तो खैर वो जेल में भी थे, छूट गए भी। तो उसके यहाँ एक सेठ जी आए, बड़ी सुंदर गाड़ी, बढ़िया, उसका जो लेटेस्ट अच्छी गाड़ी थी वो लेकर आए। तो चौटाला की नजर पड़ गई उस पर, देखी तो गाड़ी मेरे से भी अच्छी लेकर आ गए। तो उसने बोला, अपने लड़के को बुलाया, बेटा देख, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आए। उससे चाबी ले ली, पहले सेठ से चाबी ले, देखो कैसी गाड़ी है आपकी, तो बड़ी सुंदर गाड़ी है, चाबी लेगा। और बोला उसे अपने लड़के को बुलाया, बोला तेरे देख, तुम्हारे अंकल चाबी ये गाड़ी लेकर आए तुम्हारे लिए, ये ले चाबी। और चाबी उसे दे दी। वो देखता रहेगा सेठ तो। ऐसे ऐसे बहुत केस हो रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माइट इज राइट। शठे शाठ्यम समाचरित, संस्कृत में बोलते हैं। जिसके पास बल है, सारा धन उसके पास वो। तो नेक्स्ट वर्ष इसमें बताया गया है, नेक्स्ट वर्ष है 42वां वर्ष। न रक्षिष्यन्ति मनुजः स्थविरो पितरावपि पुत्रान् भार्यां च कुलजां शूद्रः शिष्णोदरम भरा। लोग अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों या अपनी सामान्य पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे अत्यंत पतित होकर अपने पेट तथा जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। तो ये तो हमने पहले डिस्कस भी किया था एक दिन। और बूढ़े माता पिताओं के लिए आदर भाव नहीं रह जाएगा। एक जगह और भी श्रीमद् भागवतम में कहीं पे बताया है, जिसमें बताया है कि जैसे कुत्ते को रोटी दी जाती है, या कुत्ते एक घर में कुत्ता होता है, उसको पाला जाता है, वैसे वैसी हालत हो, वैसे बुजुर्गों की हालत हो जाएगी। उनको इस प्रकार से रोटी दी जाएगी जैसे एक कुत्ता। हाँ? कुत्ते को भी बेटर समझा जाएगा कि वो घर की रक्षा करता है। ऐसा समय आ जाएगा कल। लोग अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों या अपनी सामान्य पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। बूढ़े माता पिताओं की तो स्वेच्छा से रक्षा नहीं करेंगे, और बच्चों की और पत्नियों की इस संसार में अपराध बढ़ने के कारण रक्षा नहीं कर पाएंगे, या किसी भी कारण से उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। और उनका पूरा का पूरा ध्यान होगा
पेट और जननांगों की तुष्टि। हम्म, मतलब दे आर बिजी इन देयर सोशल लाइफ, मटेरियल लाइफ। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था शिमला में संजोली कॉलेज में, तो यहाँ पे कुछ एक स्कूल है जो बहुत महंगे स्कूल बोले जाते हैं अंग्रेजों के टाइम का, जैसे बिशप कॉटन स्कूल। बिशप कॉटन स्कूल, या फिर गर्ल्स का कॉलेज जैसे सेंट बीट्स कॉलेज, या फिर उनका स्कूल भी है। तो वहां पे बिशप कॉटन स्कूल के नजदीक ही वहां पे, जब मैं शिमला में आया तो वहीं पे रहता था। तो उनके माता पिता जो है ना, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग। कोई बॉम्बे का है, कोई दिल्ली का है। दे डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। उनकी पत्नी को क्लब जाना है, उनके पति को गोल्फ में जाना है, उनका बड़ा 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 स्टैंडर्ड है, दे आर वेरी वेरी रिच, और उनको ये बच्चे उनके लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, उनको परेशानी नहीं चाहिए। इसलिए उनको हिल स्टेशन में पढ़ाएंगे। कहाँ? शिमला में, या फिर कहीं पे ऐसे मसूरी में, ऐसे ऐसे महंगे स्कूलों में पढ़ाएंगे। और उसके बाद उनकी वो बिगड़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि धन की कमी है नहीं। वो बोलेंगे पैसों की जरूरत है, वो पैसे भेजेंगे। कम से कम उनको फ्रीडम है, फ्रीडम। उनको बच्चे पालने नहीं पड़ रहे। बच्चे पालने का काम यहाँ बिशप कॉटन स्कूल में तो छोटी क्लास से ही बच्चों को वहां पे आया रखी होती है, छोटी क्लास से ही बच्चों को लेना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कलयुग में दे विल नॉट फील एनी रिस्पॉन्सिबल। माताओं का माताओं की तरह जैसे बच्चों से प्रेम होना चाहिए, मतलब दे आर स्लेव ऑफ देयर सेंसेस, दे जस्ट वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन। हस्बैंड कहाँ जा रहा है? कहीं पे वो अलग पार्टीज में जा रहा है, वाइफ अलग पार्टीज में जा रही। और जो कई बार ये इतने धनी है भी नहीं, और वो ऐसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह का लाइफस्टाइल। यहाँ पे एक शिमला में क्लब है, उसको बोलते हैं, वो बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है। कि जब अंग्रेज होते थे, गेटी थिएटर, गेटी थिएटर है। गेटी थिएटर में आर्मी ऑफिसर्स के भी उसके मेंबर है, मतलब बड़े प्रेस्टिजियस लोग। क्योंकि वो सब उसका पैसे नहीं भर पाएंगे, इसलिए सब लोग मेंबर नहीं है। वहां पे तंबोला खेलेंगे, ड्रिंक सर्व होएगी, शराब पियेंगे। ये उनका ये क्लब है। तो इस तरह से। और डेफिनेटली दिल्ली और बॉम्बे में तो ज्यादा इस प्रकार का माया का प्रभाव होगा। इस तरह से नाचने गाने वाले क्लब यहाँ पे शिमला में तो इतना नहीं है ना, इतना ज्यादा वो कल्चर है। यहाँ पे थोड़े बुजुर्ग लोग जो है उनका क्लब है ये। लेकिन जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बॉम्बे में और दिल्ली में ऐसे भरे पड़े हैं क्लब, जहाँ बिगड़ने के चांसेस है। पर यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बच्चों का देखभाल नहीं करेंगे, पत्नियों का देखभाल नहीं करेंगे, और माता पिताओं की भी देखभाल नहीं करेंगे। बस किस चीज में बिजी रहेंगे? सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिजी रहेंगे। ये ये कलयुग के लक्षण। तात्पर्य, इस युग में अनेक लोग अपने वृद्ध माता पिता को एकांत और प्राय अनोखे वृद्धावस्था निकेतनों में भेज रहे हैं। यद्यपि उनके वृद्ध माता पिता ने अपनी बच्चों की सेवा करने में अपना सारा जीवन बिता दिया होता है। कई बार माँ बाप को लगता है कि उनका बैंक बैलेंस उनके बच्चे ही है, बहुत पैसे खर्च करके उनको पढ़ाना लिखाना, और फिर उसके बाद यही बच्चे जो है ना, उनको छोड़ के चले जाते हैं। दिल्ली में एक डिवोटी, डिवोटी पूरी तरह से तो नहीं बने थे वो इस्कॉन के, पर थोड़े वेल विशर से बने थे। इस्कॉन मंदिर में आते थे, मुझे जानते थे, और मुझसे बातचीत होती थी कभी कभी।
तो उन्होंने उनको उनके जीवन में उनको लगता था कि उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया उनके माता पिता ने, ये कमी रही। भविष्य में वो बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी कमी नहीं आने देंगे। ही वॉज इन ए वेरी गुड पोजिशन। ओएनजीसी में थे या किसी चीज में वो अच्छी पोजीशन में थे, और उसमें भी स्पोर्ट्स कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से वो, मतलब कि ही वॉज अ प्लेयर, बट जॉब में अच्छी अच्छा पैसा कमा रहे थे। और उनका दिल्ली में एक जमीन दिल्ली डीडीए ने लिया था, तो उनको उससे भी बहुत पैसा मिला था, मतलब कि अच्छी संपत्ति थी उनके पास। और उसके बाद बच्चे मेरे सामने स्कूल में पढ़ते थे। फिर उन्होंने एक बार बताया कि वो इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं अपनी बेटी को। तो अब वो कोई एग्जाम क्रैक तो कर नहीं पाए, तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो जो पेड सीट होती है उससे दुबई से करवा रहे हैं। जैसे बिट्स पिलानी है, वैसे बिट्स कोई वहां पे है शायद, दुबई में भी है। पिलानी इज ए प्लेस इन राजस्थान, बिट्स है ना, बाहर भी है ना। आई डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ बिट्स। पर वहां पे पेड सीट में उन्होंने अपने बच्चों को, बेटी को भेजा। और उसके बाद जब, और बेटे को भी पेड सीट में कहीं पे भेजा। हम्म। तो बाद में ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नाम होता है शायद, है ना, बिट्स। तो बाद में वहां की आदत पड़ गई रहने की, एंड शी वॉज नॉट विलिंग टू कम टू इंडिया। और फिर उसके बाद उसने जिद की कि मुझे मास्टर्स करनी है, कनाडा से करनी है। एंड दोनों जगह की पढ़ाई को मिला के ही स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस, एक दुबई में पढ़ाने के लिए और बाद में वहां पढ़ाने के लिए। हालांकि मैं एक दो बार उनको बताया, बोलने की कोशिश की कि आपको फ्यूचर में इनकी विवाह भी करना है, दूर दूर क्यों भेजना है, यहाँ पे इंडिया में करवा लो। लेकिन उनको लगता था कि नहीं नहीं, मेरे को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी। और उसके बाद ही वॉज वेरी वेरी सैड। वो बोलते कि वो, उसको अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं है। वो अभी वहां से वापस नहीं आती कनाडा से। जब दुबई में भी थी तो एक बार वो बड़े दुखी थे, वो बोलते भगवान से प्रे करो वो किसी मुसलमान के साथ शादी ना कर ले। तो मुझे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया। पर बच्चों की सेवा करने में माँ बाप सारा जीवन बिता देते हैं, और माँ बाप को देखने के लिए अ, वृद्ध माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट नहीं रह जाता। माँ बाप का हृदय बच्चों में लगा रहता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं ये तो अभी बीत गए, बस जाने वाले हैं, ये तो बूढ़े हो गए। उनको अपना भविष्य दिखाई देता है अपने बच्चों में। ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा ध्यान रखेंगे, ये हमारा देखभाल करेंगे। खुद भूल जाते हैं कि वो भी किसी के बच्चे हैं, उनको भी किसी का ध्यान रखना है। माता पिता के प्रति उतना प्रेम दिखाई नहीं देता। किनके प्रति दिखाई देता है? अभी नया नया इस संसार में एक छोटा बच्चा आया है, उनको लगता है मेरी जिम्मेवारी है इसको संसार के बारे में अवगत कराना, इसको थोड़ा समझाना बुझाना। और ये तो अभी बूढ़े होके कई बार वो पूछेंगे कुछ कुछ बार बार चीजें, और वो उनको झाड़ देंगे, सुनाई देता नहीं है, कान काम कम काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार भी खराब हो जाएगा। पहले अच्छा व्यवहार करेंगे, फिर सोचेंगे ये तो बूढ़ा बड़बड़ाता रहता है बस, है। इस प्रकार से उनकी भावना बन जाएगी। हाँ, ये कलयुग के लक्षण है। इस युग में तरुण बच्चों को भी अनेक प्रकार से सताया जाता है। हाल के वर्षों में बच्चों में आत्महत्या की घटनाओं में नाटकीय अभिवृद्धि हुई है, क्योंकि उनका जन्म
प्रेमी धार्मिक माता पिता के यहाँ नहीं, अपितु अधम स्वार्थी स्त्री पुरुषों से होता है। वस्तुतः बच्चे प्राय इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि गर्भ निरोध की गोली या ऐसी ही कोई और गर्भ निरोधक उपाय ठीक से काम नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता के लिए अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर पाना अत्यंत कठिन है। आध्यात्मिक विद्या से सामान्यतया अनजान रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा पाते और इस तरह पारिवारिक जीवन में अपना प्रारंभिक उत्तरदायित्व नहीं पूरा कर पाते। जैसे कि इस श्लोक में भविष्यवाणी की गई है, वर्ण संकरता अति सामान्य हो चुकी है और लोग सामान्य रूप से भोजन तथा यौन की ही चिंता करते हैं क्योंकि वे परम सत्य को जानने की अपेक्षा इन्हें अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वर्ण संकरता मतलब ऐसी संतान उत्पन्न होना जो माता पिता से नहीं हो, मतलब पति पत्नी से नहीं हो रही। हाँ, मतलब किसी और के द्वारा संतान उत्पन्न हो रही है, यह है वर्ण संकर। हम्म। तो ऐसे इलीगल जब बच्चे पैदा जब ऐसा गर्भ में आते हैं तो उनका जान से मार दिया जाता है। या फिर कुछ लोग इतने निर्लज है, वो निर्लज्जता से स्वीकार करेंगे और उन बच्चों को कुछ कुछ ऐसे फिल्मी हस्तियां भी जिन्होंने जिनके पिता से शादी नहीं हुई लेकिन वो पिता बच्चों को एक्सेप्ट, मतलब वो बिना शादी किए इस तरह से कोई उनको शर्म नहीं इस बात की कि हाँ ये है। जैसे एक क्रिकेटर है शायद विवियन रिचर्ड्स, और उन्होंने किसी अभिनेत्री से उनका संतान हुई लेकिन विवियन रिचर्ड से कभी शादी नहीं हुई। लेकिन मतलब कि ये बात शर्म समझी नहीं जाएगी, या शर्म समझी जाएगी तो उनको मार दिया जाएगा। या फिर हाँ, वर्ण संकर संतानें बढ़ जाएगी। वर्ण संकर संतानें बढ़ गई है कलयुग में। यू नेवर नो हु इज देयर पेरेंट्स, हु इज देयर फादर। तो ये कलयुग में बढ़ जाएगा। हम्म, सामान्य बात हो जाएगी। फॉरेन में तो सामान्य बात है ये। हाँ, वहां पे एक ही माँ के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन पहले किसी से शादी हुई थी, फिर उसके बाद तलाक हो गया, फिर दूसरे से शादी हुई, या फिर शादी नहीं हुई, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, संतान उत्पन्न हो गई। संतान उत्पन्न हो गई, दे डोंट वांट टू रेज देम आल्सो, उनका अच्छे से पालन पोषण भी नहीं करना चाहते। तो ये कलयुग में ऐसे सारे के सारे दोष है। हाँ, ये सारी चीजों में वृद्धि हो जाएगी। हम्म। और क्योंकि माता पिता भक्त नहीं होंगे, माता पिता आध्यात्मिक ज्ञान से रहित होंगे, तो उन बच्चों को भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पाएंगे, अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे। खुद भी वो नरक में जाएंगे और बच्चों को भी यही सिखाएंगे। हम्म। बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएंगे। हम्म। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वो ब्राह्मण फैमिली थी, गढ़वाली पंडित थे और टीचर थे। तो किन्नौर एक जगह है यहाँ पे हिमाचल में, जो कि बहुत ठंडा एरिया है। किन्नौर पहाड़ है जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। तो वहाँ उनकी पोस्टिंग रही होगी, वो स्कूल टीचर रहे होंगे। तो वहाँ उन्होंने अ, खुद भी ड्रिंक करना और बच्चों को भी एक छोटा छोटा सा पैक देना, और उसके बाद इट बिकेम ए वेरी कॉमन थिंग। और फिर वो जब शिमला में आए, वहां पे इतनी ठंड नहीं थी, तो वहां पे एक बार उसने ये रहस्य उद्घाटन किया कि उनके पिताजी ब्राह्मण परिवार हैं, गढ़वाली पंडित,
वो तो शाम को पीते ही है, पर वे बच्चे भी चले जाते हैं गिलास लेके, थोड़ा सा मेरे को भी। और बच्चे उनकी उनकी वो बेटियां भी वो बेटी को भी दे रहे हैं और बेटे को भी दे रहे हैं, वो सब के सब पियक्कड़ हो गए, वो सबको थोड़ा थोड़ा पीने की आदत पड़ गई। आई वॉज सरप्राइज, मेरे को बड़े अच्छे संस्कृत के श्लोक बोलते थे, बड़े बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ, और फिर एक बार मतलब मैंने बोला ये कैसे शुरू कैसे हुआ, मतलब घर के लोग सारे इकट्ठे कैसे, बेटियां कैसे पीती है साथ में। वो बोलते ठंड होती थी ना, बहुत ज्यादा ठंड होती थी, रम जो है रम, उससे थोड़ा शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए वहां पीना शुरू किया था किन्नौर में। तो बाद में इस तरह से। अब बताओ, ये जब खुद माता पिता इस तरह से करेंगे तो बच्चों की क्या स्थिति होगी। पियक्कड़ फैमिली, मतलब पिताजी पी रहे हैं और बच्चे के घर से किचन से गिलास लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा आदत डाल रखी है उन्होंने। तो कलयुग में हम्म, आध्यात्मिक विद्या से सामान्यतः अनजान रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सक पाते, और इस तरह पारिवारिक जीवन में अपना प्रारंभिक उत्तरदायित्व नहीं पूरा कर पाते। प्रारंभिक उत्तरदायित्व क्या है? इट इज ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट्स। माता पिता की ड्यूटी है कि वो खुद भी भगवत धाम जाए और भक्तों, अपने बच्चों को भी भक्ति में लेके आए। अनुपम सुंदर प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया, यू वांट टू से समथिंग? हरे हरे कृष्ण बोल राम। तो जी एक्चुअली एक्चुअली ये जो अभी आप बोल रहे थे ना कि ड्रिंकिंग वाला, तो हाँ प्रभु जी। जी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारा टाउन जो है, टाउन है, उसका करीब 20-25 हजार पॉपुलेशन है। लेकिन हमारे टाउन में एक भी मीट का दुकान नहीं है। अगर किसी को खाना भी है तो हमारे टाउन का बॉर्डर के पार वहां पे जाके मीट का दुकान है। अगर किसी को खाना है तो वो शाम को जाता था, चुपचाप से, उसके घर में नहीं बनेगा, वो अपने खेतों में जाके बनाएगा, और वहां पे 4 लोग जाएंगे, वहां पे पाएंगे और वहीं पे बर्तन रहेंगे इस तरह से। तो हमने तो वो चीज देखा प्रभु जी बचपन से सारा चीज। जब मैं दिल्ली में आया तो मुनेरिका में रहना स्टार्ट किया, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ पापा के साथ। और वहां पे क्या करते हैं कि बच्चे छोटे छोटे 10 साल के 11 साल के बच्चे पूरा एक हुक्का लेके, पूरा फैमिली उनका बैठता है और सब लोग हुक्का लेके कर रहे हैं। मैंने कहा अगर हमारे यहाँ पे अगर किसी के जेब में अगर माचिस भी मिल गई बच्चे के, तो पूरे गांव में उसकी पिटाई होती थी कि भैया ये क्या कर रहा है, ये सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, माचिस चाहे किसी को देने के लिए हो। तो ये देख के ब्रो जी मैं थोड़ा सा शौक था यहाँ पे। और वो ताऊ जी बैठे हुए हैं बूढ़े, वो उनको दे रहे हैं, अरे इसको भी पिलाओ, ये छोरे को भी पिलाओ का, ऐसे करके। तो ये चीज देख के मैं प्रभु जी सच में यहाँ पे मतलब शौक हो गया। और आई एम वेरी थैंकफुल प्रभु जी के मुझे आप सभी भक्तों का संग मिला। अब 3-4 साल में दिल्ली में रहा, मैं विचलित था। हर एक मंदिर के सामने जाके मैं यही बोलता था कि कहाँ आ गया हूँ मैं, कैसे बचूंगा। लेकिन तो फिर बड़े भक्तों के साथ में आ गया तो। बड़े पायस गांव से आप, मतलब अभी भी वहां ऐसा होता है अभी भी? यस यस जी, हम अभी भी हमारे गांव, मतलब हमारा जो टाउन है, उस टाउन में अभी भी मीट की दुकान नहीं है। अभी भी नहीं है प्रभु जी कोई मीट की दुकान। वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी जगह है ये? प्रभु जी एमपी में है हमारा, मतलब मुरैना के पास है, पोरसा टाउन है हमारा। लेकिन वहाँ पूरे टाउन में कोई मीट की दुकान नहीं है अभी। ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और अभी भी प्रभु जी वहाँ पे जैसे मॉर्निंग में, जैसे वृंदावन में जो होता है ना, तो मॉर्निंग में प्रभात फेरी जैसा होता है। और हमारे यहाँ का, हमारे पूरे टाउन का एक नियम है, ये अभी से नहीं, जब से मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि एवरी पूर्णिमा को पूरा का पूरा बस वगैरह सारा चीज लेके सब लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं। हर घर से कोई एक सदस्य जाएगा ही जाएगा। गोवर्धन कितना दूर है वहां से? वहां से प्रभु जी होगा 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की। अच्छा। हाँ, 250-300 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक गांव ऐसा देखा, जय गोकुल महावन प्रभु जी के साथ गया था। वो उस गांव में कोई लहसुन प्याज नहीं खाता। तो जय गोकुल महावन प्रभु, आपके वहां है ना ये ऐसा एक विलेज जहाँ पूरे, मतलब मीट तो दूर की बात है, मतलब ऑनियन गार्लिक भी कोई नहीं खाता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उस हाँ। गांव में तो किसी टाइप का कोई नशा नहीं करता प्रभु जी। कोई भी मेहमान जाएगा, वो कहीं दूर जाकर बीड़ी सिगरेट पी कर आएगा। वहाँ गांव में बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगी,
कोई दारू नहीं मिले किसी टाइप की भी, और किसी टाइप का भी नशा नहीं है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट कुछ भी अभी तक भी। और वहां लिखा हुआ पवित्र गांव मिरगपुर नाम है उस गांव का। क्या नाम है? मिरगपुर, मिरगपुर, मीरत, मीरत। मिरगपुर, अच्छा, मिरग मीरदपुर। गांव का नाम। जनरेशन है, नए बच्चे हैं, वो भी नहीं पीते बीड़ी सिगरेट? ये तो 400 साल हो गए प्रभु जी उसको। वहाँ कोई महात्मा आया था उस टाइम, उसने उसको बताया था, और वो अभी तक कंटिन्यू है लगातार अभी भी। और जब आप गए तो आपने तो 2-3 घरों में लेकर गए थे, हाँ हाँ। पूरा गांव इसी फॉलो कर रहा है इस नियम को। मैं प्रभु जी के लेकिन साथ गया था उस गांव में। प्रभु जी ने बताया वहां एक कोई महात्मा जी कोई 400 साल पहले आए थे। उन्होंने उनकी अभी भी वो मूर्ति है उस गांव में। सब लोग उन महात्मा जी की पूजा, भगवान की पूजा तो करते ही है, उस महात्मा जी की भी पूजा करते हैं, मतलब उनकी मूर्ति की पूजा। तो उन्होंने कोई किसी संकट से बचाया था कि एक शर्त पे, मैं तुमको इस संकट से बचाऊंगा यदि तुम सब लोग ये वचन देते कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति लहसुन प्याज नहीं खाएगा, नशा नहीं करेगा। ऐसा कुछ हुआ था, है ना? जी प्रभु जी, तो, लेकिन एक बात, मुझे इतना होने के बावजूद भी उस गांव में सबसे ज्यादा झगड़े हैं। अच्छा। आपस में बहुत एक बार एक मतलब आपस में केवल एक डोल को लेकर इतने झगड़े हैं कि कई कई मर्डर हो गए, 5-5, 6-6, 7-7 मर्डर। एक बार एक का मर्डर करके वो 4-5 उसमें जेल में चले गए। तो जेल में से सहारनपुर तारीख ले जा रहे थे उनको, देवबंद से सहारनपुर के लिए पुलिस वाले ले जा रहे थे अपनी गाड़ी में। तो उन्होंने क्या किया, एक कोई पुराना ट्रैक्टर लाकर वहां जहाँ ये नहर क्रॉस करते हैं उसके पुल पर खड़ी करके वो गाड़ी रोक कर और पूरे के 5 मार दिए। और पुलिस वाले भी देखते रह गए, पुलिस की कस्टडी में 5 को मार दिया। तो इस तरह के अपराध वहां से गांव में आते हैं, और गांव में बड़े मंत्री तक आकर उस गांव में डोल की जगह दीवार खड़ी करवा गए, लेकिन झगड़े नहीं रुके उस गांव के। और जबकि नशा कोई किसी किस्म का बेहतर नहीं उस गांव के अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुना। कलयुग ने कोई दूसरा तरीका ढूंढा घुसने का, मतलब कि बाबा जी के आशीर्वाद से सब लोगों ने नशा और ये तो बंद कर दिया, लहसुन प्याज, लेकिन कुछ और तरीके से कलयुग का प्रवेश। अनुपम यू वांट टू से समथिंग? आपने हाथ खड़ा किया। भैया हरे कृष्ण बोल धन्यवाद प्रभु जी। मैं बस एक चीज ऐड कर रहा था, जैसे आपने बोला ना पायस जगह थे, ऐसा नहीं है वो पायस जगह है प्रभु जी। करना वो सबको चाहते हैं, लेकिन ये मैंने बचपन से देखा है कि जिस जिस व्यक्ति ने उस हमारे टाउन के एरिया में जिस व्यक्ति ने मांस की दुकान खोली, उसके घर में कुछ मिस हैपनिंग होती है, उसका या तो पुत्र चला जाता है या कुछ चला जाता है। तो इसलिए वो डर की वजह से नहीं कोई खोलता है। जो तो जैसे प्रभु जी ने बताया, वहां पे भी एक हमारे मतलब आज से 500 साल पहले कोई साधु थे, नागा साधु, वो राम मतलब अयोध्या से थे, और उनके ही थ्रू, और उनका अभी भी है, उनका पूजा होता है, सारा चीज होता है। तो उनका क्षेत्रफल बोला जाता है। तो उस क्षेत्रफल में इसलिए वो नहीं करते कि जो भी उनके क्षेत्रफल में कोई भी वध करेगा तो उसके घर में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होता है। ये मतलब 3 बार देखा गया, इसलिए नहीं करते हम लोग भी। समझ गया मैं। जय जय गोपाल महावन प्रभु जहाँ लेके गए थे मुझे, वहां पे भी अगर कोई नशा या फिर लहसुन प्याज खाना भी शुरू करता है, वहां पे भी कुछ उसको मिस हैपनिंग होता है ना प्रभु जी? वहाँ कुछ था कुछ? जय गोपाल महावन प्रभु आप अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु जी, अभी भी है वहां से। और उसके महात्मा की अभी भी बहुत बड़ी मान्यता है, मंदिर बनाया हुआ बहुत बड़ा वहाँ विशाल मंदिर। वहाँ पे भी अगर कोई लहसुन प्याज खाना शुरू करता है तो कुछ प्रॉब्लम होता है उनको? जी जी। हम्म। श्याम नारायण प्रभु, यस प्रभु जी प्लीज, यू वांट टू शेयर समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मोनिका माता जी, यस माता जी बोलिए। प्रभु जी अभी भी अनुपम सुंदर प्रभु जी बता रहे थे भिंड मुरैना, एक्चुअली वही एरिया मेरा भी पड़ता है। तो वैसे तो भिंड मुरैना बहुत पॉपुलर है बट एक चीज में अच्छा सुना जो प्रभु जी ने बताया कि ऐसा कोई गाँव भी है। और दूसरी बात प्रभु जी, हम लोग की साइड ना एक्चुअली थोड़ा मुझे हम लोग की साइड भक्ति में माहौल थोड़ा बहुत अधिक दिखता है। भक्ति में इन द सेंस, जैसे वहाँ पे पीताम्बरा देवी हुई, रतनगढ़ वाली माता हुई, मतलब हमारे यहाँ हर एक चीज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं।
तो मेरे पापा जी भी हर एक पूर्णिमा को जाते हैं चित्रकूट परिक्रमा के लिए। तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आना हुआ ना यूपी में, तो थोड़ा सा कम दिखा, बट थैंक गॉड भगवान ने फिर इस्कॉन से जोड़ा दिया, फिर से वही चीजें शुरू हो गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अभी समय 9:06 हो गया। अभी यहीं पे विराम। हरे कृष्णा वो डन। यस सर मुझे बस एक चीज और ऐड करना था मुझे। यस तो ये एक्चुअली ना मैं भागवतम पढ़ रहा था। तो उसमें क्या, मतलब भागवतम नहीं, ये महाराज का लेक्चर था। तो उसमें ना एक वो बताते हैं, जो कुंती महारानी थी, वो जो नंद जी थे उनकी सिस्टर थी, और वो कैसे भोजपुर गई। तो जब वो भोजपुर जा रही होती हैं प्रभु जी, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि क्योंकि वो तो वहां पे था मथुरा में, और मथुरा से वो जब जा रही थी भोपाल के लिए, जो भोजपुर था वो भोजनगर था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो हमारे एरिया से होके निकली, मतलब भिंड मुरैना से होके। तो कौन वहां पे कौन? कुंती महारानी जब वो उनके चाचा के यहाँ पे चली गई थी, फिर उनकी कोई संतान नहीं थी वहां पे। ठीक है। तो वो इस एरिया से निकले। तो इस एरिया का वर्णन आता है कि यहाँ पे बहुत ऊतताई लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। तो ऐसा बोला है वहां पे, उसमें वो महाराज बता रहे थे कि ये एरिया है, यहाँ पे एक नदी है, उस नदी के और पास में जो भी लोग रहते हैं बहुत ऊतताई है। और छोटे छोटे गांव जैसे हैं, कुछ ऐसा कोई जगह तो था नहीं उस टाइम पे, कब टाइम पहले। और ऊतताई जैसे लोग रहते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। तो वो उस टाइम पे मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा हाँ, इसीलिए ये भिंड मुरैना जो है, यहाँ पे झगड़ालू लोग जरूर है, लेकिन पायस, मतलब भगवान को मानते भी, लेकिन झगड़ा भी खूब करते हैं दबा के। मतलब पूरे एमपी में सबसे ज्यादा अ, उग्र लोग जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल लोग हैं, वो हमारे एरिया के ही आते हैं वो भी। लेकिन हाँ, भगवान को भी उतना ही मानते हैं। और स्पेशली जो हमारा जो एरिया है, उसमें कृष्ण भगवान की ज्यादा प्रधानता है, और किसी देवता से और किसी भगवान से, कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि गोवर्धन और मथुरा वृंदावन ये बहुत क्लोज है हमारे यहाँ से, इसलिए ये जस्ट आपको गुरु जी ऐड करना था मुझे। हरे कुंती कृष्ण। कुंती शूरसेन की पुत्री थी, हाँ और हाँ। कुंती भोज ने उनको गोद लिया था। तो कुंती भोज वहां के राजा थे। भोज भोज मतलब प्रभु जी वो भोपाल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जब वो जाते हैं, तो भोपाल जो है, कुंती भोज जो है वो जो एमपी का जो एरिया है भोपाल, उस एरिया को बोलते हैं प्रभु जी। राजा भोज वहां के वो थे उस टाइम पे। तो ऐसा वो वर्णन आता है, जब जाते हैं तो वो भिंड मुरैना का रास्ता पड़ता है जाते समय। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे वैसे लोग रहते हैं, थोड़ा सा उग्र लोग रहते हैं, झगड़ा करते हैं वो लोग। तो जब ये मैंने पढ़ा, तब मैंने कहा नहीं, तो ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, यहाँ के लोग थोड़े झगड़ालू होंगे। तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पायस भी है, भगवान के भक्त भी है। तो ये मुझे हमारे एरिया का एक हिस्ट्री मिला था, तो जस्ट शेयर कर रहा था गुरु जी आपको। हरे ठीक है। कृष्ण विदंता। ठीक है, धन्यवाद। ओ राजेंद्र प्रताप प्रभु, आप भी कुछ बोलना चाह हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रहे प्रभु हैं? जी, हाँ। अनुपम सुंदर प्रभु जी जिस क्षेत्र का वो वर्णन कर रहे हैं प्रभु जी, तो वो एक्चुअल क्या है कि क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है प्रभु जी। और वहाँ पर क्षत्रिय अधिक है प्रभु जी। तो वहाँ पर चंबल नदी और यमुना नदी के ये दोनों तटों पर स्थित है प्रभु जी। और यहाँ पे जो भी गांव, छोटे छोटे गांवों का वर्णन किया है, इनमें क्षत्रिय लोग ज्यादा रहते हैं प्रभु जी। क्योंकि हमारी माता जी वहीं की हैं, तो चितावली गांव पड़ता है वहाँ एमपी में। और हमारी माता जी के जो चचेरे भाई थे, वो डकैत थे, मान सिंह उनका नाम था, जो पुराने डकैतों में उनका नाम आता है प्रभु जी। तो अच्छा। यस प्रभु जी। तो मेरी माता जी बताया करती थी कि वो क्या करते थे कि वो अमीर लोगों को हमेशा लूटते थे प्रभु जी, और गरीबों को कभी भी नहीं परेशान करते थे। रॉबिन और हुड। अगर किस यस यस प्रभु जी, और अगर किसी गरीब बेटी की शादी होती थी, तो वो उनका पूरी शादी का पूरा इंतजाम उस गरीब बेटी का करते थे प्रभु जी। तो प्रभु जी वो इसलिए वो क्षेत्र प्रभु जी जो बता रहे हैं कि झगड़ालू बहुत है, झगड़े बहुत होते हैं, तो एक्चुअल क्या है, वो क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है पूरा प्रभु जी। हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। तो जी एक चीज और है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी भी बागी हैं। अभी भी हैं वहां पे, लेकिन वो हर किसी को नहीं पता। जो वहाँ के लोकल है उनको पता है, वो कौन है, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पुलिस को भी नहीं पता। बागी मतलब बागी। बागी बागी कोई डकैती बोलते हैं ब्रो जी। अभी भी है, अच्छा। जिन्होंने विद्रोह किया, अभी भी है। लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते वहां पे अभी भी।
चलो ठीक है। आज बहुत सारी कुछ नई बातें पता चली आप लोगों से। ओह, एक और हाथ खड़ा हुआ, स्नेहित पुष्पांगी माता जी। यस माता जी, आपका भी कुछ हरे है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेलो। जैसा प्रभु जी अनुपम सुंदर प्रभु बता रहे थे भिंड मुरैना के बारे में, तो भिंड में दो स्थान और है प्रभु जी, एक अटेर एक गोहद। इसके बारे में प्रभु जी हमने सुना था कि भगवान कृष्ण जब गाय चराने एक बार यहाँ आए तो उन्होंने गायों को बुलाया तो गाय आई नहीं वापस, तो भगवान ने इस स्थान को अटेर, इस स्थान का नाम अटेर पड़ गया, यानी उनकी भगवान की टेर नहीं सुनी गायों ने। और आगे भिंड में भिंड, जब भिंड और ग्वालियर का जहाँ बॉर्डर पड़ता है मालनपुर, वहां से पहले एक जगह है गोहद। तो वहाँ ऐसा हमने एक बार सुना था प्रभु जी कि भगवान कृष्ण वहाँ गायें चराने और उससे आगे नहीं जाती थी, यानी वो हद थी, गोहद बोलते थे उसे। अच्छा। वास्तव में प्रभु जी अभी जैसा प्रभु जी कह रहे थे, तो भिंड मुरैना पोरसा का जो इलाका है वहाँ देखने में लोग बड़े झगड़ालू टाइप के दिखते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई जैसे बहुत अच्छा कोई प्रचारक मिले तो वहाँ के लोगों के अंदर भक्ति बहुत है प्रभु जी। मतलब दोनों चीजें, भक्ति भी है और लड़ने की भावना भी है ना? हाँ, नहीं ऊपर से दिखते हैं प्रभु जी, लेकिन अगर उन्हें कोई थोड़ा सा प्लीज करे तो वो एकदम आसानी से भक्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यस प्रभु जी, भक्ति ज्यादा है वहां पर। ठीक है। शशि मुख और प्रभु, आपके आपका भी कुछ कनेक्शन है एमपी से, भिंड मुरैना से? अब प्रभु जी हमारा जो उदी गांव है, उदी से भिंड 25 किलोमीटर है। तो हम वहाँ पूरे जीवन से 20 साल से प्रभु जी वहाँ से व्यापार कर रहे हैं। हमारा तो वहाँ रोज का आना जाना रहता है प्रभु जी। अच्छा, ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे 43वें श्लोक से आगे की चर्चा, 43 श्लोक और उससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।